एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे। परिवार में राम, कमला और उनके दोनों बच्चे रहते थे। कमला और राम का एक बेटा और एक बेटी था। बेटे का नाम श्याम और बेटी का नाम राधा था। एक दिन कमला और राम खेत में काम करने गए, परंतु वह देर रात तक घर वापस नहीं लौटे। माता पिता के घर वापस न लौटने पर श्याम और राधा दोनों अत्यंत ही दुखी एवं परेशान हुए। इसलिए श्याम और राधा दोनों अपने माता पिता को ढूंढते हुए खेतों में पहुंचे, परंतु खेतों में भी उन्हें अपनी माता पिता नहीं दिखाई दिए। इतना ढूंढने के बाद भी जब उन्हें अपने माता पिता नहीं मिले तो वह बहुत परेशान और उदास हुए। ऐसे ही कई दिन बीत गए। राधा और श्याम दोनों अपने माता पिता को ढूंढते रहे, परंतु उन्हें कुछ पता ना चला। बहुत दिन बीतने के बाद अब उन्हें अपने माता पिता के मिलने की आशा खो दी थी। घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और उनके पास पैसे भी नहीं थे। राधा और श्याम को जोरों की भूख लगी, तो वे गांव के आस पड़ोस के रहने वालों से मदद मांगने लगे, परंतु उनके मदद करने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। इसी तरह से मदद मांगते मांगते गांव के लाला के पास पहुंचे। उन्होंने लाला को बीती सारी बात बताई। लाला को उनके हाल पर दया आ गया। लाला ने उन्हें कुछ खाने को दिया और कुछ पैसे भी दिए। श्याम और राधा ने उन पैसों का प्रयोग बहुत ही सूझबूझ से किया। उन्होंने उन पैसों से एक छोटा सा दुकान लगाया। कुछ पैसों से उन्होंने अपने खेत में फसल की बुवाई कराई। समय के साथ साथ श्याम और राधा ने दुकान और खेत में बहुत मेहनत किया। उनके मेहनत और अच्छे व्यवहार को देखकर सभी गांव वाले उनके दुकान पर से सामान खरीदने लगे। कुछ दिनों में ही देखते उनकी दुकान बढ़िया चलने लगी और साथ ही साथ उनके खेतों में फसल भी लहराने लगी। इसी प्रकार एक दिन लाला उनके दुकान पर सामान लेने आते हैं। श्याम और राधा के दिल में लाला के लिए बहुत ही इज्जत और सम्मान का भाव होता है। वह दोनों उन्हें सामान देते हैं। सामान लेने के बाद लाला उन्हें सामान के पैसे देने लगते हैं, परंतु श्याम और राधा उनसे पैसे लेने से कतराते हैं। लाला के कारण पूछने पर श्याम और राधा बताते हैं कि उनका उन पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर उन्होंने सही समय पर मदद नहीं किया होता तो आज वो यहाँ नहीं होते। लाला ने उन्हें समझाया कि हम मनुष्यों को एक दूसरे के बुरे समय में मदद करनी चाहिए और बीती सभी बुरी बातों को भूलकर आगे अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करनी चाहिए। यह सब सुनकर राधा और श्याम ने दृढ़ निश्चय किया और अपने काम को और लगन से करने लगे। कुछ वर्षों में ही उनकी दुकान और बढ़ गई और वो खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह से राधा और श्याम ने अपने बुरे समय में भी सूझबूझ और हिम्मत से काम लिया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।